रमेश ने कई सालों की मेहनत के बाद अपनी पहली समोसे की दुकान खोली थी। उसकी दुकान का नाम था रमेश स्पेशल समोसा सेंटर। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पूरे कस्बे में मशहूर हो गई। हर शाम दुकान के बाहर लंबी लाइन लग जाती। भैया 4 समोसे पैक कर दो। भाई तुम्हारे समोसे का स्वाद तो पूरे जिले में नहीं मिलेगा। धन्यवाद भाई, फिर आइएगा। एक दिन दुकान बंद करते समय सामने वाली चाय की दुकान के बूढ़े मालिक ने रमेश को आवाज दी। बेटा, रात के 12 बजे के बाद अगर कोई ग्राहक आए तो उसे समोसा मत देना। क्यों बाबा? ग्राहक आएगा तो बेचूंगा ही। वो ग्राहक इंसान नहीं होगा। रमेश जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि बाबा मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाबा के चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। आज से ठीक 15 साल पहले यहीं इसी जगह एक समोसे की दुकान थी। उसका मालिक आधी रात तक दुकान खोले रखता था। एक रात 12 बजे एक अजीब ग्राहक आया। उसने सिर्फ एक समोसा मांगा, लेकिन पैसे देने के लिए जो सिक्का निकाला वो 50 साल पुराना था। बाबा, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। इतना कहकर बाबा बिना पीछे देखे धीरे धीरे अंधेरे में चले गए। रमेश ने उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। पूरा कस्बा जल्दी ही खाली हो गया। रात के 11:30 बज चुके थे। रमेश दुकान बंद करने ही वाला था कि तभी किसी के भीगे हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है? दुकान बंद होने वाली है। अंधेरे से एक आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसने सिर से पैर तक काला काला रेनकोट पहन रखा था। चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश उसके शरीर पर गिर रही थी, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल भीगे नहीं थे। ये समोसा दे। उसकी आवाज सुनकर रमेश के पूरे शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। फिर भी उसने समोसा निकालकर कागज में पैक कर दिया। उस आदमी ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुराना काला पड़ चुका सिक्का काउंटर पर रख दिया। रमेश ने जैसे ही सिक्का उठाया, उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए। सिक्के पर लिखा साल देखकर उसकी सांस अटक गई। सन 1964। उसे अचानक बाबा हरिनाथ की कही हुई बात याद आ गई।